हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डेयर टू बी यूनिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आजकल धड़ल्ले से आ रहे हैं। प्रतिदिन हम लगभग कुछ दिनों के अंतराल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, अनेक संकाय का रिजल्ट आ गया है। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से संबंधित स्टूडेंट्स के मन में कोई ना कोई क्वेरी जरूर चलती रहती है। इन्हीं प्रकार के कुछ प्रश्नों को लेकर आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो स्टूडेंट्स के मन में आता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपियां कौन चेक करता है। दूसरा प्रश्न आता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपियां कैसे चेक होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है तीसरा प्रश्न कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां है उसकी बोर्ड के द्वारा किस प्रकार के आंसर की आती है। मतलब कोई फिक्स पैटर्न है, अगर वो आंसर की हमें मिल जाए। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी आंसर की नहीं मिलती है, तो स्टूडेंट्स के मन में एक ख्याल जरूर आता रहता है कि अगर वो आंसर की मिल जाए, अगर वो हमें पैटर्न पता चल जाए तो इसके द्वारा हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो प्रश्न आता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जब रिचेक करवाई जाती है, रिचेकिंग के कैसे करवाएं और रिचेकिंग के दौरान डर भी लगता है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे राजस्थान में 4 प्रकार के बोर्ड हैं, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। सबसे पहले हम बात करते हैं 5वीं और 8वीं बोर्ड के बारे में। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड की कॉपियां विभाग के द्वारा नियुक्त शिक्षकों के द्वारा उनके चेकिंग सेंटर पर ही की जाती है। हम जानते हैं सरकार के द्वारा अलग अलग सेंटर, या सरकार के द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग सेंटर इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जिन शिक्षकों को उन कॉपियों को चेक करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वही वे कॉपियां चेक करते हैं। रही बात सेंटर की या कॉपियां कैसे चेक होती है, तो नॉर्मली जो सेंटर होता है वो कोई स्कूल ही होती है, तो उसका कोई भी एक कमरा, वो एक क्लासरूम होता है, लगभग कोई अलग कमरा नहीं होता है, एक क्लासरूम ही होता है। हो सकता है ऐसा एक कमरा भी हो जिसमें स्टूडेंट्स ने बैठ कर बोर्ड का एग्जाम दिया हो, वो कमरा भी हो सकता है जिसमें नॉर्मली आपको एक टेबल या कुर्सी या टेबल या बेंच मिल जाएगी। तो ऐसा कमरा होता है जिसमें नियुक्त शिक्षक अपने अपने विषय की जितनी कॉपियां उन्हें अलॉट होती है वे कॉपियां चेक करते हैं। अगला जो प्रश्न आता है, 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम की आंसर की कैसी होती है। अक्सर आंसर की को सोचकर स्टूडेंट्स के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपके मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कहीं से भी आंसर की का जुगाड़ हो जाए या आंसर की मिल जाए तो उसके अनुसार अगर वे लिखेंगे तो उन्हें अधिक अंक मिलेंगे। तो आपके डाउट्स क्लियर करते हुए मैं बता देता हूं, बोर्ड की ओर से 5वीं और 8वीं बोर्ड की जो आंसर की दी जाती है उसमें केवल आपको MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, 1 अंक वाले प्रश्न, सत्य और असत्य मिलान करो, केवल इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उस आंसर की में होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक या अन्य जितने भी अंक हैं उन सभी की कोई आंसर की नहीं होती है। उन्हें नियुक्त शिक्षक अपने विवेक के अनुसार चेक करते हैं, क्योंकि ये आंसर आपकी स्किल जैसे आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लेखन शैली उससे संबंधित होते हैं। तो इसमें सुधार करके आप अधिक अंक बना सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि बोर्ड की ओर से आंसर की कैसी आती है। अगला आपका जो डाउट है, 10वीं और 12वीं बोर्ड्स की कॉपियां कैसे चेक होती है। अधिकांश जगह 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियां सेंटर पर चेक ना होकर जो नियुक्त शिक्षक होते हैं उन्हें जितनी कॉपियां अलॉट होती है, जितनी कॉपियों का बंडल अलॉट होता है वह उन्हें दे दिया जाता है, जिन्हें वे अपने घर पर चेक करते हैं। अब आती है अगले आंसर की बारी कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियों की आंसर की कैसी होती है। अक्सर 10वीं बोर्ड्स और 12वीं बोर्ड्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए 5वीं और 8वीं बोर्ड की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल ठीक 5वीं और 8वीं बोर्ड की तरह ही 10वीं और 12वीं बोर्ड के आंसर की होती है। यानी इनमें भी आपको MCQ, 1 अंक के प्रश्न, मिलान करो, सत्य और असत्य या पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कई कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका बिल्कुल फिक्स आंसर होता है, उनके उत्तर मिलेंगे।
लेकिन जो वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे उनके उत्तर आपको इस आंसर की में नहीं मिलेंगे। और सबसे अंतिम प्रश्न, बोर्ड की कॉपी की रीचेकिंग। अक्सर जब भी स्टूडेंट्स को अपने कम नंबर को लेकर डाउट होता है तो उनके मन में एक ही बात आती है, अगर मैंने कॉपी रीचेक कराई तो ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर गुस्से में मेरे अंक काट ले, ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरे अंक आए हैं उससे और कम हो जाए, यानी आए हुए नंबर भी चले जाएं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं 2 पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट्स है, जब बोर्ड की कॉपी रिचेक करवाई जाती है तो यही देखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है जिसमें आपको अंक नहीं मिले हों, इस प्रकार कॉपी चेक होती है। दूसरा, सभी अंक, दिए गए अंकों की रीटोटलिंग होती है, यानी दिए गए सभी नंबरों को दोबारा जोड़ा जाता है। कॉपी के अंदर कितने अंक दिए गए हैं, बाहर कितने अंक दिए गए हैं, इनका मिलान किया जाता है और दोबारा जोड़ा जाता है कि इनका जोड़ कहीं कम या ज्यादा तो नहीं है। इस प्रकार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड की कॉपी से रिलेटेड कुछ क्वेरी का मैंने आपको उत्तर दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।